नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भोपाल के जंगल में लावारिस खड़ी कार से इनकम टैक्स की रेड में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इस मामले में 40 दिन से फरार चल रहे परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को आज लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा के वकील ने सोमवार को सरेंडर के लिए याचिका लगाई थी और मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही लोकायुक्त की पुलिस ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सौरभ के वकील राकेश पाराशर ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताया और इसके खिलाफ आवेदन लगाने की बात कही है। हालांकि लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को स्पेशल कोर्ट में पेश कर दिया है और जाहिर है रिमांड भी मांग रही है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि 40 दिन से फरार चल रहे सौरभ शर्मा को लोकायुक्त पुलिस आखिर क्यों नहीं ढूंढ पाई थी, और जब सौरभ शर्मा खुद सरेंडर करने कोर्ट जा रहे थे उस वक्त लोकायुक्त पुलिस की गिरफ्तारी महज ड्रामा प्रतीत हो रही है। बहरहाल अब धन कुबेर सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद क्या उन कई सवालों का जवाब मिलेगा जो अभी भी पहली बने हुए हैं, और सौरभ शर्मा से पूछताछ में क्या क्या खुलासे हो सकते हैं और किस किस की अब खैर नहीं है। आज हमारी खास पेशकश में इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सवालों के घेरे में सौरभ, गिरफ्तारी महज ड्रामा, शिकंजे में धन कुबेर, अब किस किस की नहीं खेर में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। चलिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी और अधिवक्ता विनीत श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे खास पेशकश में। सबसे पहले विनीत श्रीवास्तव जी, आप इस गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से सौरभ शर्मा के वकील की तरफ से कल सरेंडर को लेकर कोर्ट में आवेदन लगाया गया था और आज जब सौरभ शर्मा सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचे उसके पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहा जा रहा है सौरभ शर्मा के वकील की तरफ से कि यह गिरफ्तारी अवैध है, इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। पहले हम इस गिरफ्तारी को हम समझना चाहेंगे क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रामा लग रहा है, लेकिन ये गिरफ्तारी आप देखते हैं कि इसको किस तरह से देखेंगे, कितना इसमें कानून सम्मत या तमाम चीजों का इसमें पालन किया गया है। विनीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। किसी अपराध में और इसमें चूंकि हाई प्रोफाइल केस था और जो इसमें अभियुक्त महोदय हैं हमारे सौरभ शर्मा जी, वो उसमें सरेंडर करना चाह रहे थे, ऐसा उन्होंने आवेदन लगाया। लेकिन सरेंडर करते वक्त ये जरूरी होता है कि अभियुक्त भी जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत हो। कारण ये है कि किसको अरेस्ट किया जाएगा और क्या किया जाएगा ये समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए केस डायरी बुलाना और बुलाने के बाद उस प्रक्रिया का पालन करना, तो ये सारी प्रक्रिया का पालन करने में कुछ समय लगा होगा। जैसे पेपर में सवेरे न्यूज थी कि वो उस बीच वहां से कहीं चले गए तो उनको अरेस्टिंग का डर था और इस बीच वो सरेंडर करें या ना करें बाद में ये उनकी इच्छा पे है। तो जांच एजेंसी जो होती है कहीं ना कहीं वो अभियुक्त को जो है वो छोड़ने के मूड में नहीं रहती है, क्योंकि ये करीब 40-50 दिन से वो उसी प्रक्रिया में लगी हुई थी, तो वो उन्होंने उस कार्रवाई को किया। ठीक है, संक्षेप में, लेकिन जिस तरह से वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी अवैध है और इसको लेकर हम आवेदन लगाएंगे, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, आवेदन आप लगा सकते हैं, कोर्ट इसकी जांच भी कर सकता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि उसकी कोर्ट की लीगलिटी में या इस केस के प्रकरण में किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रज गोपाल लोया जी, लेकिन देखिए जिस तरह से लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई चल रही है, महज एक खाना पूर्ति या ड्रामा टाइप यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईटी रेड में ही 52 किलो सोना और तकरीबन 10 करोड़ के आसपास कैश मिले थे भोपाल के जंगलों से, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस भी उस वक्त इन चीजों को नहीं समझ पाई थी बेहतर तरीके से। अभी भी 40 दिन से लगातार लोकायुक्त पुलिस सौरभ शर्मा को नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन जब वो सरेंडर करने जा रहे थे और उस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए लोकायुक्त की तरफ से उसमें उतनी सतर्कता नहीं बरती गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 40 दिन पहले ही, कम से कम 40 दिन तो नहीं लगते उनकी गिरफ्तारी में, वो भी गिरफ्तारी तब जब सरेंडर के लिए वो कोर्ट में जा रहे थे। मुझसे प्रश्न जी नहीं, ब्रिज गोपाल जी, ब्रिज जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ब्रिज गोपाल जी, चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। शहरयार खान जी, आप मुझे सुन सकते हैं?
या शहरयार जी, आप कैसे देखते हैं लोकायुक्त की इस पूरी कार्रवाई को? 40 दिन से लगातार लोकायुक्त तो सौरभ शर्मा को ढूंढ नहीं पाई और आखिरकार जब सरेंडर के लिए आवेदन दिया, जब कोर्ट में जा रहे थे सरेंडर के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, कल जो एक भोपाल जिला न्यायालय में 1 बजे से जो एक नाटकीय घटनाक्रम चला, उसमें सौरभ शर्मा अपने वकील के साथ जाते हैं, उसके बाद वो अपना आवेदन देते हैं उनको सिलेंडर करने का। तो उसके बाद उनके वकील ने 3 बजे बोला कि मैंने कोर्ट के अंदर सौरभ शर्मा को छोड़ा था और उसके बाद कहाँ है मुझे नहीं मालूम। तो निश्चित सौरभ को आज ये लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट में पेश करा, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के 2 मंत्रियों की ये आपसी लड़ाई का जो मेन कैरेक्टर है सौरभ शर्मा, उसने सारी चीजें इन 40 दिनों में सेटल करने के बाद, जो बंटरबार होना था वो सब सेटल होने के बाद कल उसने ये नाटक करा और कल ही हमारे मुख्यमंत्री जापान को चले गए और आज उसको लोकायुक्त पुलिस ने पेश कर दिया। तो निश्चित ही नूरा कुश्ती दिख रही है प्रशासन की और सौरभ शर्मा के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसे भी नाम आना बाकी हैं जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं और पूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री की तरफ भी इसकी सुई जाने वाली थी। तो निश्चित ही वो सारी तैयारी के बाद आज उसको नाटकीय तरीके से पेश किया गया कोर्ट में, जहां से अब उसको रिमांड लेके पूछताछ होगी। अगर ईमानदारी से पूछताछ होती है तो इसमें बड़े घोटाले की जो संभावना है वो निकल के आएगी। ये 93 करोड़ 60 लाख रुपए तो एक मात्र उस ऊंट के मुंह में जीरा है, जो कि कांड का अभी जो छुपा हुआ पैसा है वो बाहर आना है, और वो किस किस के बीच गया ये सौरभ शर्मा है और उसका मित्र और ही बता सकता है। बाकी तो जांच का विषय है, जांच हो जान दीजिए, प्रदेश से सामने आएगी। लेकिन जांच में ईमानदारी से होती है तो कुछ सामने आएगा, अगर लीपापोती होती है तो निश्चित ही, जैसे हमने देखा सिंगरौली में 810 रुपए का एक चम्मच, महिला बाल विकास में 13.5 रुपए का चम्मच, ये सारी चीजें इसी तरह से लीपापोती हो जाएगी, जो प्रदेश की एक पहचान बना दी है भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार प्रदेश के रूप में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर सही तरह से जांच होगी तो बड़े और खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिजगोपाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ब्रिजगोपाल जी, देखिए, जिस तरह से लोकायुक्त अभी एक तरह से सीना ठोकने की कोशिश करी, देखिए हमने गिरफ्तार कर लिया, हमने कोर्ट में ही पेश कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है सब ड्रामा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 40 दिन से लोकायुक्त ढूंढ नहीं पाई सौरभ शर्मा को, और जब सरेंडर के लिए आवेदन दिया गया, जब कोर्ट में वो पेश हुए सरेंडर के लिए, उस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ड्रामा है, और तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उसका भी आप जवाब दे सकते हैं शहरयार खान जी। देखिए, 2-3 बातें बड़ा स्पष्ट। सबसे पहली तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसलिए ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो आपको ध्यान होगा कांग्रेस की सरकारों में तो इनको संरक्षण दिया जाता था। दूसरी बात, सारी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। आज लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है, ईडी को भी अपना काम करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपना काम करेगा, और किसी भी तरह कोई भ्रष्टाचारी बच ना पाए। जो जीरो टॉलरेंस हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसके लिए हम काम लगातार करते रहेंगे। और जहां तक कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता शहरयार जी बात कर रहे थे, तो पहले तो वो कोई एक आध उदाहरण बताएं कि कांग्रेस के सरकार के दौरान कभी किसी भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों पर कार्रवाई करवाने के लिए हम लगातार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने तथ्य और सत्य प्रस्तुत किए। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच प्रारंभ होती थी, ये कांग्रेस का सत्य है। दूसरी बात, अभी शहरयार जी कह रहे थे, बर्तन खरीदी की बात भी कर रहे थे, सौरभ शर्मा की भी बात कर रहे थे। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं शहरयार जी, मध्य प्रदेश में एक इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है कि 2006 से आज तक भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें विसिल ब्लोअर भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। जब व्यापम हुआ था माननीय शिवराज जी उसके विसिल ब्लोअर हैं। यहाँ जब जो आप सिंगरौली की बात कर रहे हैं, वह रंजना बघेल ने उस मामले को उठाया है, जो मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री हैं। और सौरभ शर्मा के जहां तक मामले की बात कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पकड़ा गया। और एक बात और आपको जिम्मेवारी के साथ कह दूं, आरोप लगाने के पहले ये याद रखा कीजिए कि 16 दिसंबर 2018 से लेकर 23 मार्च 2020 तक कांग्रेस की भी एक निकम्मी सरकार इस दौरान रह चुकी है इस प्रदेश में, और तब आपने किसी एक भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई की हो तो नहीं की है।
परंतु हम फिर से कहते हैं, हमने IAS, IRS, IFS, IPS ऐसे लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई करी है और उनके मकान तक रास्ता करके शासन के जो विभाग हैं उनको देने का काम किया है। आज भ्रष्टाचारियों के मकान में मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियां लग रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये हमारा काम है जो काम दिखता है। और एक बात और आपसे कहूं, भ्रष्टाचार की जड़ें हमेशा अंततः जाकर कांग्रेस के गमले में ही जुड़ती हैं, इसको याद रखिएगा। और जब सौरभ शर्मा की जांच होगी और हम तो उसकी तह तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन बृजगोपाल जी, ठीक है, आप अपनी सरकार के दावे कर रहे हैं, अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि लोकायुक्त पुलिस है जी यहां पर कमजोर साबित हुई, 40 दिनों से उसको ढूंढ नहीं पाई, और यहां पर भी जो गिरफ्तारी हुई है उनके सरेंडर करते समय गिरफ्तारी हुई, तो आप ये एक्सेप्ट तो करते हैं ना कि लोकायुक्त पुलिस कम से कम यहां पर जो एक मजबूती दिखानी चाहिए थी उसमें कमजोर साबित हुई है। आप ये देखिए कि एक अपराधी किस तरह कानून के संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण घोषित करना चाहता था कि वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार की पुलिस और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ये सतर्क थे और वो सरेंडर ना कर पाए, उसे किसी तरह का कानूनी संरक्षण ना मिल पाए, इसलिए तत्परता से कार्रवाई की और कार्रवाई आज जगजाहिर है, ये सब दिखाई दे रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, इसमें आप देखिएगा आगे आने वाले समय में और भी कार्रवाइयां होंगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का अभियान है उसे मुकाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी। ठीक है, बिल्कुल, वाकई होना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और इसकी जो जड़ें हैं वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें होती हैं जब वो फल फूलती हैं तो हमारे देश को अंदर अंदर वो खोखला करती हैं। विनीत श्रीवास्तव जी, देखिए, आप जिस तरह से कोर्ट में पेश किया गया है, अब इसमें आगे क्या कुछ और कार्रवाई हो सकती है? कितने दिन की यहां पर लोकायुक्त पुलिस रिमांड में ले सकती है? और बाकी हम IT की बात कर लें या हम ED की बात कर लें, क्या वो अगर इनकी रिमांड खत्म होगी फिर वो भी अपनी तरफ से रिमांड की मांग करेंगे, इनसे बातचीत के लिए, इनसे चर्चा के लिए, इनसे पूछताछ के लिए? विनीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपराध अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग जांच कर रही हैं। हाँ, तो वो जो है उसकी रिमांड की मांग कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट पूछने होते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, तो उन सबको करेक्ट करने के लिए लीगल प्रोसेस है, तो उसमें दूसरी एजेंसी भी रिमांड की मांग करके और पूछताछ कर सकती है। ठीक है, इसमें अगर देखिए पूरा रिमांड के, अगर हम देखें पहले लोकायुक्त पुलिस है या फिर बाकी दूसरी एजेंसी, वो भी उनकी रिमांड में लेंगी। जिस तरह से मामला पूरा सामने आ रहा है, कितना मुश्किल है। अब सौरभ शर्मा जो शिकंजे में है वो किसी भी तरह से जमानत या किसी भी तरह की दलील से वो बाहर जा सकता है, कैसे आप देखते हैं इसको कानूनी तौर से? निश्चित ही बेल के लिए एप्लीकेशन देंगे और बेल के लिए प्रयास करेंगे। वो अपना पक्ष रखेंगे उनके सामने। अब एग्जैक्ट क्या है कि तुरंत का तुरंत अभी जमानत मिलती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि जब कभी कोई अपराध होता है तो जो अभियुक्त होता है उससे बहुत सारी जानकारियां, सूचना और एविडेंसेस की बात होती है। और चूंकि ये मैटर बड़ा हाई प्रोफाइल है और इसकी लिंक कहीं कहां तक जुड़ी है, जो जांच एजेंसी वहां तक भी का प्रयास करेगी, तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है कि फौरी तौर पे जो है सौरभ शर्मा को कोई राहत मिलती नजर आ रही है। ठीक है, फौरी तौर पर उनको राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कई एजेंसी है जो उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। अभी तो लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, रिमांड की मांग करेंगे, बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AD वो भी जरूर इनसे पूछताछ करना चाहेगी। शहरयार खान जी, देखिए, जिस तरह से लगातार इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन क्या आप इसमें देखते हैं कि जो लोकायुक्त पुलिस है वो उतनी कमजोर यहां पर जो दिखाई दे रही है, वो कमजोर जो यहां पर दिखाई दे? क्योंकि देखेंगे पहले अगर जो 52 किलो सोना मिला या 11 करोड़ जो कैश मिले जंगलों से, वो भी IT डिपार्टमेंट ने इसको पकड़ा है। ठीक है, लोकायुक्त पुलिस ने पहले रेड की थी, उनके घर से तकरीबन 2.5-3 करोड़ पैसे मिले, कुछ सोना मिला, कुछ चांदी मिला, तमाम दस्तावेज मिले संपत्तियों के, लेकिन जो एक बड़ी कार्रवाई थी वो IT डिपार्टमेंट की तरफ से हमने देखी। जंगल में एक कुबेर का खजाना मिला था। शहरयार जी, देखिए भागीरथ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब 19 तारीख को ये लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करी तो उसमें मात्र 7.98 यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए जब्त हुए। जब इनकम टैक्स आया उसमें तो 52 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त हुए, सोना और कैश मिलाकर। और उसके बाद फिर जो ED आई उसमें जाके 33 करोड़ के लगभग की राशि जब्त हुई है और प्रॉपर्टी जब्त हुई है, सोना जब्त हुआ है। तो इससे साफ जाहिर है कि लोकायुक्त पुलिस फिगर अपने मुख्य लोकायुक्त
लोकायुक्त की नियुक्ति कब से नहीं हुई, ये मेरे भाजपा के मित्र बता दें। और बिगर अपने लोकायुक्त के अभाव में, बैसाखियों पे ये लोकायुक्त की टीम क्या काम करेगी सरकार के दबाव में, वो सब दिख रहा है। आज मध्य प्रदेश में लोकायुक्त में 4000 प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से 830 प्रकरणों में जांच पूरी हो चुकी है और 39 प्रकरण तो वो है जिसमें चालान पेश होने को, लेकिन परमिशन दे कौन? सब सही है भाई, तो कोतवाल तो फिर काहे का डर। तो जब ये चोरी का और लूट का और भ्रष्टाचार का नेक्सस भाजपा की सरकार चला रही है और बात हमारे मित्र कर रहे हैं, कल सौरभ शर्मा 1 बजे आकर और कोर्ट के सामने आवेदन देता है, उसके आवेदन पे उसके साइन है और ये आज ट्वीट छपा रहे हैं कि हमारी पुलिस ने कार्रवाई करी, लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करी। ये सब मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से आपके चरित्र को जानता है कि भाजपाइयों का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, ये ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए पहले प्रोत्साहित करते हैं और उसको फिर बचाते हैं और फिर जांच के नाम पे उनके केसों को रफा दफा करते हैं, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार की मलाई मिलती रहती है। वो भ्रष्टाचारी एक सिपाही अगर 93 करोड़ जो अब जब्त हो चुका और अभी कई और 1000 करोड़ के समथिंग की जो राशि है वो अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो वो कबूल करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस केस में भी लिपापोती करके इसमें पलीता लगा दिया जाएगा और फिर बोलेंगे कि हमारे सिविल बिलोर इस केस को ला रहे हैं। व्यापम की मेरे भाई बात कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे व्यापम का इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें 60 हमारे युवा और युवतियां अकाल मृत्यु के गर्त में चले गए। उस जांच का क्या हुआ? सीबीआई को देके सीबीआई के तोते से उसका मुंह जांच का बंद करा दिया। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचारी प्रदेश ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, विपक्ष की तरफ से लगातार इस तरह के आरोप लगते रहते, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल जरूर सामने आ रहा है। ठीक है, पहन के बैठे हैं, उसमें क्यों नहीं जांच? ठीक है, समय मेरे पास कम है। बृजगोपाल लोहिया जी, देखिए बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से तो इसमें लगातार तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब गिरफ्तारी होगी, रिमांड पे लिया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी वो भी अपनी तरफ से पूछताछ करेगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि शिकंजे में धन कुबेर है, लेकिन अब किस किस की खैर नहीं है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा धन का खजाना, कुबेर खजाना, वो सिर्फ उसी व्यक्ति का तो नहीं हो सकता, इसलिए सवाल ये भी है अब किस किस की खैर नहीं है। देखिए, 3 प्रश्न हैं। एक उठाया है हमारे शहरयार भाई ने। शहरयार भाई, देखिए बड़ा दुख होता है हमें जब कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं और उन्हें इतना नॉलेज नहीं रहता है कि पुलिस की क्या मर्यादा है, इनकम टैक्स में क्या क्षमता है, ईडी में क्या क्षमता है और लोकायुक्त किस तरह काम करता है। पुलिस की अपनी मर्यादा है, पुलिस का अपना स्तर है जांच करने का। इसलिए प्राथमिक स्तर पर जब पुलिस ने जांच की थी तो कम पैसे बरामद हुए, फिर उसमें इनकम टैक्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इनकम टैक्स को यह अधिकार है कि वो परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ भी रेड कर सकता है। फिर उसके बाद ईडी आई। ईडी को मनी ट्रेल है कि जहां जहां वो पैसा गया है, मनी ट्रेल की जांच करने का अधिकार ईडी को है, इसलिए ईडी ने और ज्यादा रिकवर किया। तो वही तो हम कहते हैं भैया शहरयार भाई, ये पुराने भोपाल का चौराहा नहीं है भैया, ये टीवी चैनल है। शहरयार भाई थोड़ा सुन ले, थोड़ा सा सुन ले। पहले इस बात को आपको इसलिए बता देता हूं और मैं फिर से कहता हूं, हम हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये जो हमारी प्रतिबद्धता है, तब तो आप इतना उछल कूद करते हैं। यही ईडी, यही इनकम टैक्स जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर कार्रवाई करती हैं तो ये आपको बुरे लगते हैं, ये अभी आपको अच्छे लग रहे हैं। और हमारी दृष्टि में सारे चोर चोर हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सौरभ शर्मा हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, जिन्होंने इस देश के गरीबों के पैसे को लूटने की कोशिश की है, वो सारे चोर जेल जाएंगे। चोरी सिर्फ चोरी है। अरे आप बहुत मत करिए, आपका जो शीर्ष परिवार है ना, शीर्ष परिवार है ना, वो पूरा परिवार बेल पे है, उन्हें भी जेल जाना है, बारी सबकी आएगी। अरे यार भाई, आप तो जानते हैं कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है, कयामत आएगी और जब कयामत आएगी तो हिसाब सबका होगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, हिसाब सबका होगा। राहुल गांधी का भी होगा, सोनिया गांधी का भी होगा, सौरभ शर्मा का भी होगा और हिसाब होगा। मैं फिर से कहता हूँ मेरे भाई, याद रखिए, अगर अच्छे और सच्चे मुसलमान हो तो याद रखना, कयामत आएगी और हिसाब सबका होगा।
चाहे वो कितने ही बड़े रसूखदार खानदान के लोग हों। प्रदेश में आएगी और भाजपा का भी चलिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि हिसाब होगा और मुझे लगता है जनता इसी दिन का इंतजार है कि आखिर ये हिसाब किताब कब चुकता होगा कि इतना सारा सोना, इतना सारा पैसा, इतना सारा कैश किसका है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया। ब्रिज गोपाल जी, शहरियार खान जी और विनीत श्रीवास्तव जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से धन कुबेर का खजाना मिला था जंगल से, और अब जो एक मुख्य आरोपी अभी, हालांकि और आरोपी इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका इंतजार था 40 दिनों से लोकायुक्त पुलिस को, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सरेंडर करते हुए गिरफ्तार किया गया है, इसलिए सौरभ शर्मा के वकील ने कहा ये गिरफ्तारी अवैध है। लेकिन जिस हमारे से जुड़े थे अधिवक्ता विनीत जी, उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हुआ कानून सम्मत हुआ है, लेकिन यहां पर कार्रवाई संदेह के घेरे में है कि आखिर 40 दिन से क्यों लोकायुक्त पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। और अब यह भी देखना होगा कि जो बहुत सारे सवाल हैं, क्या उन सवालों से पर्दा उठेगा जब सौरभ शर्मा से पूछताछ शुरू होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।